सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अहमियत किसको देनी चाहिए? अगर मानव वर्गों को छोड़कर माया का चिंतन करेगा तो चलिए सात संगत जी, जानते इस विचार के माध्यम से आशय प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, हमारा शरीर एक माया का पुतला है। इसे माया के अनेक प्रकार के विषयों में रहना ही पड़ता है, लेकिन योग्य विषय अगर इस शरीर तक ही रहे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मन में अगर उन विषयों का जरूरत से ज़्यादा ही चिंतन हो रहा है तो फिर यह विषैला हो जाता है। जैसे नाव अगर पानी में रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पानी का नाव में आना या पानी आ जाना काफ़ी नुकसानदेह साबित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मन से प्रभु चिंतन करने की बजाय विषयों का चिंतन हो रहा है तो यह गुरमत की नौका में पानी आने के समान है, जिनके कारण यह कभी भी डूब सकती है। जैसे मछली आटे के टुकड़े की तरह भागती है, आटे के टुकड़े की तरफ भागती है, लेकिन अगर उस मछली को यह पता लग जाए कि यह जो सामने आटे का टुकड़ा नजर आ रहा है तो इसके पीछे एक कांटा भी लगा हुआ है, तो फिर वह अपने आप को बड़ी ही संकुचित करके और बहुत ही संभल के अपने मुख को आगे बढ़ाती है। वह आटे के टुकड़े को अपने मुख में डाल लेती है और उस कांटे से बच जाती है, जो बाहर खड़े एक इंसान ने लकड़ी के साथ बांधकर पानी में लटकाया हुआ है। उस मछली को भ्रमित करने के लिए तो जो मछली ऐसी जानकारी ऐसे विवेक नहीं रखती है और वह उस आटे के टुकड़े की तरफ भागती है तो फिर वह उस कांटे में अवश्य ही फंस जाती है। फिर इसका नतीजा यह होता है कि उसको असहनीय पीड़ा होती है और कष्टों से गुजरना पड़ता है। कहने का भाव कि यह दुनिया के जितने माया पदार्थ है यह सब इस दातार प्रभु के दिए हुए हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इंसान इन्हें यथा योग्य इस्तेमाल ना करते हुए अपनी खुद गर्जों और अपनी लालसाओं के कारण इनके पीछे भागता रहता है। और जिस तरह से वह कांटा आटे समेत उस मछली को अपने साथ बांधकर खींच कर ले जाता है, तो इसी प्रकार से यह इंसान भी विषयों के सिकंजे में फंस जाता है। इसलिए माया को दुखदाई कहा गया है और इसलिए इस माया को नागिन भी कहा गया है। लेकिन नागिन भी तभी कुछ बिगाड़ सकती है जब उसके फन में जहर हो, लेकिन अगर उसका वह जहर ही निकाल दिया गया हो तो फिर उसके साथ खेला जा सकता है। साथ संगत जी, वह पास पड़ी रहेगी या गले में पड़ी रहे तो भी वह नागिन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो संत महात्मा तो अपने मन को विषयों से हटाकर बार बार इस दातार प्रभु इस निरंकार ईश्वर के साथ जोड़कर रखते हैं, लेकिन यह मन ऐसा है कि इसको अगर एक तरफ से हटाओ तो यह किसी और तरफ से भागने लगता है। हमारी इंद्रियां भी इसको संसार की तरफ ही प्रेरित करती रहती है, संसार की चमक दमक में इसे फंसा देती है और इसमें फंसकर यह अपना सब कुछ गवा बैठता है। जैसे हाथी का शिकार करने वाले एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस पर घास फूस डालकर उसे ढक देते हैं और उसके पास एक बनावटी हथनी को भी हाथी को आकर्षित करने के लिए छोड़ देते हैं, जिसे देखकर वह हाथी खुद ब खुद उस तरफ आता है और वह उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर पास में बैठा शिकारी उसे पकड़कर जंजीरों में बांध देता है। इसके बारे में भी कहा गया है कि धोखे की हथनी लाखी गयो गज ललचाए खंदक माही गिर पिरोयो सिर धुन धुन पछताए। तो इसी प्रकार से इंसान भी लालसाओं में पड़ जाता है और जब यह गड्ढे में गिर जाता है फिर पछताता ही है कि यह क्या हो गया, और कई बार लालसाएं पूरी भी हो जाती है पर
यह इनके मन को तृप्ति दिलाने के लिए काफी नहीं है साध संगत जी, बल्कि वह अपने स्वाद से लालसाओं की एक जंजीर भी बना लेते हैं और उस जंजीर में जीवन के मन को फिर बांधना ही पड़ता है। फिर इंसान अपने मन को इस बंधन से निकाल नहीं पाता। जैसे मछली अपने जीभ के स्वाद के कारण उस कांटे में फंस जाती है, हाथी अपने शरीर के स्पर्श की लालसाओं में जंजीर में बंध जाता है, ऐसे ही पतंगा भी समा के रूप पर मोहित होकर अपने प्राण दे देता है। तो साथ संगत जी, जब एक एक इंद्रियों के विषय में एक एक जीव को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जरा सोचिए कि 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के इन 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की लालसाओं में फंसकर इंसान को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह इंसान खुद भी सोच सकता है। कहने का भाव कि विश्व में ज्यादा न रहकर इसकी सोच को अपने मन में रखना, यह इनकी आशा करना, यह ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा इंसान को समझाने का प्रयास ही किया है कि इंसान तो अगर विषय विकारों में ही पड़ा रहेगा और जितना तो इनमें उलझता जाएगा, उतना ही तो इस माया की जकड़न में आता चला जाएगा। अर्थात लालसाएं कब और किसकी समाप्त हुई है, तृष्णाएं कब किसकी समाप्त हुई है। यह तो एक ऐसी आग है जिसमें जितने भी लकड़ी डालते जाओगे तो आग ने यही कभी नहीं कहना कि बस मेरी संतुष्टि हो गई है, अब मुझ में और लकड़ी मत डालो, बल्कि यह तो जितनी भी लकड़ी डालते जाओगे वह कम ही होगी। कहाँ भी है कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहने का भाव साध संगत जी कि अगर एक चीज की उमंग मन से जाती है तो इंसान के मन में दूसरी चीज की चाहत जाग जाती है। इंसान सोचता है कि मुझे यह वस्तु प्राप्त हो जाए तो इसके बाद मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इंसान को वह चीज प्राप्त हो जाती है तो सत्संग जी मन में और भी कई घटनाएं जाकर आगे बढ़ जाती है और फिर न जाने कितने ही विषय इंसान के पीछे लगा देती है। इंसान सोचता है कि बस घर में बच्चा हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब संतुष्टि हो गई है ना, अब मुझे धन दौलत की भी जरूरत है, अब बच्चे का पालन पोषण भी करना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चे की शादी भी करनी है और उसके साथ न जाने कितनी और चीज जुड़ चली जाती है। तो इंसान यह सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान जो पाए संतो धन सब धन धोली समान। कहने का भाव कि फिर यह धन जब तक नहीं आता तो तब तक मानव संतोषी बन सकता ही नहीं है, तब तक तृष्णाएं हर जगह ऐसे ही पैदा होती रहेगी। साथ संगत जी, और यह भी नहीं है कि यह पढ़े लिखे की अवस्था होती है, अनपढ़ की नहीं होती है, अनपढ़ की नहीं होती, पढ़े लिखे की होती है, या फिर यह धनवान की होती है, निर्धन की नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, यह तो अनेक लोगों को तंग किया करती है। इसलिए कहा गया है कि जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख हो दो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दो ना हो, आशा तृष्णा सबको खाए महल ना कोई सुना हो। अर्थात हर महल हर झोपड़ी इसके लपेटे में है जैसे आग। यह नहीं देखती कि यह झोपड़ी है या संगमरमर का बना हुआ कोई मकान है। आग के लिए तो उसमें कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन जब आग झोपड़ी को छूती जाती है तो उसको भी वह जलाकर राख कर देती है। और अगर वही आग किसी महल को
छू लेती है तो उसको भी जलाकर राख ही कर देती है। इसलिए संतों महापुरुषों ने इंसान को इस नाम के साथ जुड़ने की बात कही है कि देहि नमो संतो या उतारे मन के भोग। अर्थात अगर हम अपने मन में इस प्रभु परमात्मा को, इस निरंकार दातार को रखेंगे तो विषयों की तृष्णा इस मन में नहीं आएगी। तो यही सबसे अच्छा धर्म हुआ करता है। साथ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमेशा इसी लक्ष्य को अपने जीवन में मानकर चलते थे कि धर्म हमेशा दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों को जीना सिखाता है। धर्म हृदय को विशाल करता है। तो ऐसे ही धर्म चक्र की उपाधि हमेशा हमें मिलती रहे, सम्मान मिलता रहे और कोई भी किसी को भी किसी चक्कर में ना डाले। कहने का भाव साथ संगत जी कि कभी कभी पद या कोई उपाधि प्राप्त करने की तृष्णा भी अगर हमारे मन में आ जाती है तो वह भी दुख का कारण बन जाती है। अर्थात जहां पर खुदगर्जी आ जाती है, जहां पर इंसान को एक छोटी शान ही चढ़ाना होने लगती है, जहां पर इंसान को एक छोटी शान की चाहना होने लगती है साथ संगत जी, या कोई लालच मन में आ जाता है तो उसको पूरा करने के लिए वह इंसान धर्म का आश्रय लेता है, यानी धर्म को मुद्दा बना लेता है और फिर उसी धर्म के सहारे एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाता है, दूसरे इंसानों में आपसी मतभेद बनाता है, बीच में दीवार खड़ी कर देता है। तो यह धर्म नहीं, क्योंकि वास्तव धर्म का चक्र तभी चलता है जब तक धर्म अपना आकार से ही रखता है। जैसे एक चक्र होता है, एक गोलाकार होता है, साथ संगत जी एक गोलाकार होता है तब धर्म आकार से ही रखता है। जैसे एक चक्र होता है, एक गोल गेंद भी हम देखते हैं तो गेंद भी तभी तक चलती रहेगी जब तक वह अपनी गोलाई को कायम रखेगी, और अगर उसमें कुछ ठोकरे लगकर उसे बीच में गड्ढा पड़ जाए तो उसका चलना रुक जाता है। तो महापुरुष, अगर हम चाहते हैं कि वास्तविक इंसानी धर्म हमेशा आगे बढ़ता चला जाए, इसी तरह हर धर्म पर चलते रहे, तो हमें इसके मूल सिद्धांतों को, यानी धर्म की जो मूल भावनाएं हैं उनको अपने जीवन में अपनाना होगा। तभी सही मायने में हमारे मनों में वास्तविक धर्म की स्थापना हो पाएगी और तभी हम खुद को एक सच्चे गुरसिक और भक्त भी कहला सकेंगे। तो महापुरुष दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यह चाहता है बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दास का आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।